हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लैम स्टडी एंड एक्टिविटीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शब्द रूप के बारे में। और शब्द रूप भी हमारे पास स्पेसिफिक है, जो कि है बालिका शब्द रूप। जी हाँ, बालिका शब्द रूप। आप जैसे जानते हैं कि बालिका शब्द रूप एक अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप होता है, और अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको किसी और अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार जिस प्रकार आप अगर राम के शब्द रूप को याद कर लेते हैं तो आपको बालक के शब्द रूप को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार जिस प्रकार आपको बालिका याद कर लोगे आप, तो लता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन द सेम वे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शब्द रूप के पास दो ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन नंबर 1 डैट इज़ विभक्तियाँ, और ऑर्गन नंबर 2 डैट इज़ वचन। तो विभक्तियाँ जो होती हैं वे हैं हमारे पास प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एक फ्रेंड होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संबोधन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होता है, और हम ये भी कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रेयरली यूज़ होता है संस्कृत में। जी हाँ, संस्कृत के जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें जो संबोधन वाली लाइन्स होती हैं वे बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिलती हैं। सो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सेकेंड ऑर्गन हमारे पास है वचन। हमारे पास संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जहाँ हमारे पास हिंदी ग्रामर में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वहीं संस्कृत में अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 वचन होते हैं। 3 वचन में हमारे पास पहला वचन एक वचन, दूसरा वचन द्विवचन और तीसरा वचन बहुवचन होता है। द्विवचन हमारे पास ऐड हो जाता है जो बताते हैं 2, मीन्स इसमें अब 3 हो गए। एक वचन जो एक दर्शाए, द्विवचन और बहुवचन जो 2 से अधिक दर्शाता है, चाहे वो 3 हो, 4 हो या 5 हो या फिर 20 भी हो। तो आते हैं अब अपने शब्द रूप पर। शब्द रूप हमारे पास प्रथमा में है बालिका, बालिके, बालिका। द्वितीया में है बालिकाम, बालिके, बालिका। तृतीया में है बालिक्या, बालिकाभ्याम, बालिकान भी। चतुर्थी में है बालिकाय, बालिकाभ्याम, बालिकस्य। अब अपने शब्द रूप पर आते हैं। प्रथमा में है हमारे पास बालिका, बालिके, बालिका। द्वितीया में है बालिकाम, बालिके, बालिका। तृतीया में है बालिक्या, बालिक्याभ्याम, बालिका भी। चतुर्थी में है बालिकाय, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। अब हम बात करेंगे पंचमी विभक्ति की। पंचमी विभक्ति में है बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। षष्ठी विभक्ति बालिकाया, बालिकयो, बालिकानाम। सप्तमी विभक्ति बालिकायाम, बालिक्यो, बालिकासु। और संबोधन हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। और इसी के साथ हमारा ये शब्द रूप ख़त्म होता है। आई होप दैट आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी अब भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू एज सून एज पॉसिबल. Thanks for watching. Keep watching Glam Study and Activities. And yes, don't forget to subscribe, like and share the video. Thanks for watching.